साजिशें दी, कहा गया कि मैं नॉन लोकल हूं, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से 5 तारीख को बोर्ड की पहली प्रोसीडिंग हुई और इस महीने की 6 तारीख को आखिरी प्रोसीडिंग हुई। अल्लाह के फजलो करम से डॉक्टर महमूद, आपका बेटा, आपका भाई, बोर्ड की जो सिफारिशात थी उनमें नंबर 1 था। तारिक साहब, आपके भाई की दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि लोग लेगेसी की बात करते हैं, विरासत की बात करते हैं। कोई कहता है कि मैं किसी बड़े सदर या वजीर आजम का बेटा हूं, कोई कहता है मेरी पार्टी में कि मैं किसी चेयरमैन का बेटा हूं, कोई कहता है कि मैं किसी वाइस चेयरमैन का बेटा हूं, कोई कहता है कि मैं किसी जिला काउंसिल के साबका मेंबर का बेटा हूं। लेकिन आपका ये भाई शौकत कमर साहब विरासत की बात नहीं करता। जो कुछ भी अरसलान बेटा बैठे यहां पर, जो कुछ भी हूं मैं आपके सामने हूं। मैं सिर्फ डॉक्टर महमूद हूं, मैं किसी बड़े का बेटा नहीं हूं। मैंने जो कुछ किया है मैंने खुद किया है, और अल्लाह के फजलो करम से ये जो मंशूर आपने देखा है ये मैंने खुद तहरीर किया बतौर एक ब्यूरोक्रेट, और मैं चाहता था कि इस पे अमल दरामद करूं। इंशाअल्लाह ताला अब भी इसके ऊपर अमल दरामद करूंगा मैं, इस मंशूर के ऊपर। अगर सर्कुलर बोर्ड मैंने कही थी तो इंशाअल्लाह ताला मैं इसको बनवाऊंगा। अगर मैंने कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल यानी साहब मैंने कहा था तो मैं इसको बनवाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर जच्चा बच्चा का हॉस्पिटल मैंने कहा था तो मैं इसको बनवाऊंगा। मैं बोर्ड प्रोसीडिंग में नंबर 1 था, लेकिन मुझे उसमें नीचे लाने की कोशिश की गई। अल्लाह के फजलो करम से आज भी मैं नंबर 1 हूं। और इंशाअल्लाह ताला जैसे कि मेरे ये बुजुर्ग साथी सारों ने बात की है, पार्टी डिसिप्लिन की बात की, रंजीदा है लोग। गुलफाज साहब ने ये भी कहा कि हमारे बोर्ड ने गलत किया है, लेकिन आखिर में उन्होंने मेरे तमाम साथियों के दिलों की बात कर दी कि हम बागी नहीं हैं, हम धोखेबाज दगाबाज नहीं अपनी पार्टी वालों के साथ। हमने बाहर सूरत अपनी पार्टी का साथ देना है। मुझे मालूम है कि ये जो तजस्सुस वाली नेचर के सारे हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनके जहन में बड़े सोच सवालात हैं कि डॉक्टर महमूद क्या कहेगा। इंशाअल्लाह ताला वक्त बहुत बीत चुका है और मैं समझता हूं कि मैं जो हूं वो आपके सवालात के ज्यादा जवाब दूंगा। दोहरी शहरियत की गुलफराज साहब ने बात की है। साथियों, जो दोहरी शहरियत है वो हमारे सारे भाई हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में आपको पता है कि दोहरी शहरियत वाला इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हाँ, दोहरी शहरियत वाला एक सूरत में इलेक्शन लड़ सकता है कि वो अपनी नेशनलिटी को सरेंडर करे। इसमें बहुत कुछ होना है अभी आजाद कश्मीर में, और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हम मुदल्लल और मुकम्मल बात करेंगे। वक्त आएगा साथियों कि इस पे भी फैसला हो जाएगा कि दोहरी शहरियत वाला यहाँ पे इलेक्शन लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता। ये गलत बात है कि लियाकत मुगल 10 साल से काम कर रहा है। ये गलत बात है कि बाकी लोग 10-10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन 5वें साल के आखिरी महीने में कोई विलायत या कनाडा से आके वो कहे कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, और आपको ये भी पता है कि वो इलेक्शन लड़के वापस चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि मुंशी खान साहब यहाँ पे एमएलए थे ओवरसीज के ऊपर, ओवरसीज सीट के ऊपर। आपने उनके टेन्योर के दौरान या टेन्योर के बाद अब साथी जो है हमारे आंख हैं, हमारे कान हैं, हमारे नाक हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपने कभी टेन्योर के दौरान या टेन्योर के बाद मुंशी खान साहब को यहां पे देखा है? आपने कभी मोहम्मद खान साहब को अपने टेन्योर के दौरान या टेन्योर के बाद यहां पे देखा है? आपने उनको, डॉक्टर रियाज महमूद को देखा है आपने? ये ज्यादती है साथियों। मैं समझता हूं
कि चाहे वो खुसूसी नशिस्त हो या चाहे जनरल नशिस्त हो, इसमें सबसे पहले अपनी नेशनलिटी सरेंडर करें और उसके बाद यहां पर